ओम शांति। मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। सुख के सागर शिव बाबा की संतान हूँ। 14/1/2023 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, अभी तुम्हारी काया बिल्कुल पुरानी हो गई है। बाप आए हैं तुम्हारी काया कल्प वृक्ष समान बनाने। तुम आधा कल्प के लिए अमर बनते हो। प्रश्न, इस वंडरफुल नाटक में कौन सी बात बहुत ही समझने की है? उत्तर, इस नाटक में जो एक्टर्स पार्टधारी हैं उनका चित्र केवल एक ही बार देख सकते, वही चित्र 5000 वर्ष बाद फिर देखेंगे। 84 जन्मों के 84 चित्र बनेंगे और सभी भिन्न भिन्न होंगे। कर्म भी किसके साथ मिल नहीं सकते। जिसने जो कर्म किए वह फिर 5000 वर्ष के बाद वही कर्म करेंगे। यह बहुत ही समझने की बातें हैं। तुम बच्चों की बुद्धि का ताला अभी खुला है। तुम यह राज सबको समझा सकते हो। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। भोलानाथ सदैव शिव बाबा को कहा जाता, शंकर को नहीं कहा जाता। वह तो विनाश करता है और शिव बाबा स्थापना करते हैं। यह तो जरूर है, स्थापना स्वर्ग की और विनाश नरक का करेंगे। तो ज्ञान सागर भोलानाथ शिव को ही कहेंगे। अब तुम बच्चे तो अनुभवी हो। जरूर कल्प पहले भी शिव बाबा आया होगा और अब आया है जरूर। उनको आना जरूर है क्योंकि नई मनुष्य सृष्टि को रचना है। इस ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज बताना है, इसलिए जरूर यहाँ आना है। सूक्ष्म वतन में तो नहीं बताएंगे। सूक्ष्म वतन की भाषा अलग होती और मूल वतन में तो भाषा है नहीं। यहाँ है टॉकी। शिव बाबा ही बिगड़ी को बनाने वाला है। जब सृष्टि तमो प्रधान हो जाती तो सबको सद्गति देने वाला भगवान कहते कि मुझे आना पड़ता। यादगार भी यहाँ है। इस नाटक में जो मनुष्य के चित्र हैं वह एक ही बार देख सकते। ऐसे नहीं लक्ष्मी नारायण के चित्र सतयुग के सिवाय कभी भी कहाँ देख सकते। वह पुनर्जन्म लेंगे तो नाम रूप भिन्न हो जाएगा। वही लक्ष्मी नारायण का रूप एक बार देखा तो फिर 5000 वर्ष बाद देखेंगे। जैसे गांधी का हूबहू चित्र फिर 5000 वर्ष के बाद देखेंगे। अथाह मनुष्य है, जो भी मनुष्यों के चित्र अब देखे हैं वह फिर 5000 वर्ष के बाद देखेंगे। 84 जन्मों के लिए 84 चित्र बनेंगे। यह बहुत समझने की बातें हैं। बाबा का भी चित्र है। हम समझते हैं जरूर पहले पहले सृष्टि रचने वह आया होगा। तुम्हारी बुद्धि का ताला अब खुला है, तब तुम समझते हो। फिर औरों का भी ऐसे ताला खोलना है। निराकार बाप जरूर परम धाम में रहते होंगे और जैसे तुम सब मेरे साथ रहते हो। पहले जब मैं आता हूँ तो मेरे साथ ब्रह्मा विष्णु शंकर होते हैं। मनुष्य सृष्टि तो पहले से है ही, फिर वह पलटा कैसे खाती और रिपीट कैसे होती। जरूर पहले पहले सूक्ष्म वतन रचना पड़े, फिर स्थूल वतन में आना पड़े। क्योंकि मनुष्य जो देवता थे वह अब शूद्र बने हैं, उनको ब्राह्मण से देवता बनाना पड़े। तो जो कल्प पहले मैंने ज्ञान दिया था वही फिर रिपीट करूँगा। इस समय बैठ राजयोग सिखाता हूँ, फिर आधा कल्प के बाद भक्ति आरंभ होती है। बाप खुद बैठ समझाते कि पुरानी सृष्टि फिर नई कैसे बनती।
अंत में फिर आदि कैसे होती? मनुष्य समझते परमात्मा आया था, परंतु कब और कैसे आया? आदि मध्य अंत का राज कैसे खोला? यह नहीं जानते। बाप कहते मैं फिर सम्मुख आया हूँ सभी को सद्गति देने। माया रावण ने सभी की किस्मत बिगाड़ दी है, तो बिगड़ी को बनाने वाला जरूर कोई चाहिए। बाप कहते 5000 वर्ष पहले भी मैं ब्रह्मा तन में आया था। मनुष्य सृष्टि जरूर यहाँ ही रची है, यहाँ आकर सृष्टि को पलटाए काया कल्प वृक्ष समान बनाते। अब तुम्हारी काया बिल्कुल पुरानी हो गई है, इसको फिर ऐसा बनाते जो आधा कल्प के लिए तुम अमर बन जाते हो। बल शरीर बदलते हो परंतु खुशी से। जैसे पुराना चोला छोड़ नया लेते, ऐसे वहाँ नहीं कहेंगे कि फलाना मर गया, उनको मरना नहीं कहा जाता। जैसे तुम्हारा यह जीते जी मरना है, तो तुम मरे थोड़े ही हो, तुम तो शिव बाबा के बने हो। बाबा कहते तुम मेरे नूरे रतन सिकिलदे बच्चे हो। शिव बाबा भी कहते तो ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं। वह निराकारी बाप और यह है साकारी बाप। अभी तुम कहते बाबा आप भी वही और हम भी वही हैं, जो फिर आकर के मिले हैं। बाप कहते मैं आकर स्वर्ग स्थापन करता हूँ, राजाई तो जरूर चाहिए, इसलिए राजयोग सिखाता हूँ। पीछे तो तुमको राजाई मिल जाएगी, फिर इस ज्ञान की वहाँ दरकार नहीं रहती। फिर यह शास्त्र आदि सब भक्ति में काम आते, पढ़ते रहते, वहाँ की भाषा भी एक होगी। तो बाबा कहते अब मैं आया हूँ सृष्टि को नया बनाने। पहले नई थी अब पुरानी हो गई है। मेरे सब पुत्रों को बच्चों को माया ने जलाए राख कर दिया था। वह दिखाते सागर के बच्चे, ज्ञान सागर तो बरोबर है, उनके तुम बच्चे हो। बल बच्चे तो वास्तव में सभी हैं, परंतु तुम बच्चे अब प्रैक्टिकल में गाए जाते हो। तुम्हारे कारण ही बाप आते हैं। कहते हैं मैं आया हूँ फिर से तुम बच्चों को सुरजित करने। जो बिल्कुल काले पत्थर बुद्धि हो गई हैं, उनको फिर से आकर पारस बुद्धि बनाता हूँ। तुम जानते हो इस ज्ञान से हम पारस बुद्धि कैसे बनते। जब तुम पारस बुद्धि बन जाएंगे, तब यह दुनिया भी पत्थरपुरी से बदल पारसपुरी बन जाएगी, जिसके लिए बाबा पुरुषार्थ कराते रहते। तो बाबा को जरूर मनुष्य सृष्टि रचने के लिए यहाँ ही आना पड़ेगा। जिसके तन में आते उन द्वारा मुख वंशावली बनाते हैं। तो यह हो गई माता। कितनी गुह्य बात है तो यह मेल। इसमें बाबा आते हैं तो यह माता कैसे हुई, इसमें मूझेंगे जरूर। तुम सिद्ध कर बताते हो कि यह माता पिता ब्रह्मा सरस्वती दोनों कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हैं, राजयोग सीख रहे हैं, तो जरूर उन्हों का गुरु चाहिए ना। ब्रह्मा सरस्वती और बच्चे सभी को राज ऋषि कहते हैं। राजाई के लिए योग लगाते तो बाप आकर राजयोग और ज्ञान सिखाते, जो और कोई भी सिखा न सके। ना कोई का राजयोग है, वह तो सिर्फ कहेंगे योग सीखो। हठ योग तो अनेक प्रकार के होते हैं, राजयोग कोई भी सिखला न सके। भगवान ने आकर राजयोग सिखाया था।
कहते हैं हमको कल्प कल्प फिर आना पड़ता, जबकि मनुष्य सृष्टि नई रचनी है, प्रलय तो होती नहीं है। तो फिर हम आवे किसमें, निराकार क्या कर करेंगे। बाप समझाते सृष्टि तो पहले से है ही, भक्त भी है, भगवान को बुलाते भी हैं। इससे सिद्ध है कि भक्त तो हैं। भगवान को आना ही तब है जब भक्त बहुत दुखी और कलयुग का जब अंत है, रावण राज्य खत्म होना है, तब ही मुझे आना पड़ता। बरोबर इस समय सभी दुखी हैं। महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। यह है पाठशाला, यहाँ एम ऑब्जेक्ट है। तुम जानते हो सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर सिंगल ताज वालों का राज्य हुआ, और फिर और धर्म वृद्धि को पाए हैं। फिर राजाई आदि बढ़ाने के लिए युद्ध आदि हुए। तुम जानते हो जो पास्ट हो गया वह फिर रिपीट होगा। फिर लक्ष्मी नारायण का राज्य आरंभ होगा। बाबा वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का राज पूरा समझाते हैं। डिटेल में जाने की दरकार नहीं है। जानते हैं कि हम सूर्यवंशी हैं, तो जरूर पुनर्जन्म भी सूर्यवंशी में ही लेते होंगे। नाम रूप तो बदलते होंगे, माँ बाप भी दूसरे मिलेंगे। यह सारा ड्रामा बुद्धि में रखना है। बाप कैसे आते वह भी समझ लिया। मनुष्यों की बुद्धि में वही गीता का ज्ञान है। आगे हमारी बुद्धि में भी वही पुराना गीता का ज्ञान था। अभी बाप गुह्य बातें सुनाते, जो सुनते सुनते सारे राज समझ गए हैं। मनुष्य भी कहते आगे आपका ज्ञान और था, अब बहुत अच्छा है। अब समझ गए कैसे गृहस्थ व्यवहार में रह कमल फूल समान बनना है। यह सबका अंतिम जन्म है, मरना भी सबको है। खुद बेहद का बाप कहते तुम पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करो, तो 21 जन्म के लिए स्वर्ग के मालिक बनेंगे। यहाँ तो कोई पदमपति है तो भी दुखी है। काया कल्प तरु होती नहीं है, तुम्हारी काया कल्प तरु होती है। तुम 21 जन्म मरते नहीं। बाप कहते यहाँ आएंगे भी वही जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी काम चिता पर बैठ सांवरे हो गए। इसलिए राधे कृष्ण श्री नारायण सबको सांवरा दिखाते। अभी तो सभी सांवरे हैं, काम चिता पर बैठने से सांवरे हो गए। अब तुमको ज्ञान चिता से उतरकर, काम चिता से उतरकर ज्ञान चिता में बैठना है। विष का हथियाला कैंसिल कर ज्ञान अमृत का बांधना है। समझाना ऐसे है जो वह कहे तुम शुभ कार्य कर रहे हो। जब तक कुमार कुमारी है तो उनको मूत पलीती नहीं कहेंगे। बाप कहते तुमको गंदा कभी नहीं बनना। आगे चलकर ढेर आएंगे, कहेंगे यह बहुत अच्छा है। ज्ञान चिता पर बैठने से तो हम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। अक्सर ब्राह्मण ही सगाई कराते, राजाओं के पास भी ब्राह्मण रहते, उन्हों को राजगुरु कहते हैं। आजकल तो सन्यासी भी हथियाला बांधते। तुम जब ज्ञान की बातें सुनाते हो तो लोग बहुत खुश होते, झट राखी भी बंधवा लेते। फिर घर में झगड़ा भी होता, कुछ सहन तो जरूर करना पड़े। तुम हो गुप्त शिव शक्ति सेना, तुम्हारे पास कोई हथियार नहीं।
देवियों को बहुत हथियार दिखाते, यह सब है ज्ञान की बातें, यह है ही योग बल की बातें। तुम योग बल से विश्व की बादशाही लेते हो, बाहुबल से हद की राजाई मिलती है। बेहद की राजाई तो बेहद का मालिक ही देंगे, लड़ाई की इसमें कोई बात नहीं। बाप कहते मैं कैसे लड़ाऊंगा, मैं तो लड़ाई झगड़ा मिटाने आया हूँ। फिर इनका नाम निशान भी नहीं रहता, तब तो परमात्मा को सब याद करते। कहते हैं मेरी लाज रखो, फिर भी एक में निश्चय नहीं, तो और को पकड़ते रहते हैं। कहेंगे हमारे में भी ईश्वर है, फिर अपने में भी विश्वास नहीं रखते, गुरु करते। जब तुम्हारे में भगवान है तो गुरु क्यों करते हो, यहाँ तो बात ही न्यारी है। बाप कहते कल्प पहले भी मैं ऐसे आया था जैसे अब आया हूँ। अब तुम जानते हो रचता बाप कैसे बैठ रचना करते। यह भी ड्रामा है, जब तक इस चक्र को नहीं जाना तब तक कैसे जाने कि आगे क्या होना है। कहते हैं यह कर्म क्षेत्र है, हम निराकारी दुनिया से पार्ट बजाने आए हैं। तो तुमको सारे ड्रामा के क्रिएटर डायरेक्टर का मालूम होना चाहिए। हम सब एक्टर तो जान गए हैं कि यह ड्रामा कैसे बना हुआ है, यह सृष्टि कैसे वृद्धि को पाती। जबकि कलयुग का अंत है तो जरूर सतयुग स्थापन होना चाहिए। इस चक्र की समझानी बिल्कुल ठीक है, जो ब्राह्मण कुल के होंगे वह समझ जाएंगे। फिर भी यह प्रजापिता है तो अपना कुल बढ़ता ही जाएगा, बढ़ना तो है ही। कल्प पहले मुआफिक सब पुरुषार्थ करते ही रहते, हम साक्षी होकर देखते हैं। हर एक को अपना मुखड़ा आईने में देखना है। कहाँ तक हम लायक बने हैं सतयुग में राजधानी लेने के, यह कल्प कल्प की बाजी है। जो जितनी सर्विस करेंगे, तुम हो रूहानी सोशल वर्कर्स। तुम सुप्रीम रूह की मत पर चलते हो, ऐसे अच्छी अच्छी पॉइंट धारण करनी है। बाप आकर काल के पंजे से छुड़ाते, वहाँ मृत्यु का नाम नहीं, यह है मृत्यु लोक और वह है अमर लोक। यहाँ आदि मध्य अंत दुख है, वहाँ दुख का नाम निशान नहीं। अच्छा मीठे मीठे से कहते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, हम निराकारी और साकारी दोनों बाप के सिकिलदे नूरे रत्न हैं। हम शिव बाबा के जीते जी वारिश बने हैं, इसी नशे में रहना है। दूसरी पॉइंट, योग बल से विश्व की राजाई लेनी है। पवित्रता की राखी बांधी है तो सहन भी करना है, पतित कभी नहीं बनना। वरदान है सुख के सागर, बाप की स्मृति द्वारा दुख की दुनिया में रहते भी सुख स्वरूप भाव। सदा सुख के सागर बाप की स्मृति में रहो तो सुख स्वरूप बन जाएंगे। चाहे दुनिया में कितना भी दुख अशांति का प्रभाव हो, लेकिन आप न्यारे और प्यारे हो, सुख के सागर के साथ हो, इसलिए सदा सुखी सदा सुखों के झूले में झूलने वाले हो। मास्टर सुख के सागर बच्चों को दुख का संकल्प भी नहीं आ सकता, क्योंकि दुख की दुनिया से किनारा कर संगम पर पहुंच गए।
सब रस्सियाँ टूट गई तो सुख के सागर में लहराते रहो। स्लोगन है, मन और बुद्धि को एक ही पावरफुल स्थिति में स्थित करना ही एकांतवासी बनना है। ओम शांति।